14 दिसंबर को समौती अमावस है, जिसका एक अपना अलग ही महत्व है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष पे 4 मुखी का 4 बत्तियां डाल के लंबी वाली उसका 4 मुखी दीवा आटे का बनाकर उसके नीचे पूजा की जाती है। उसमें कलावा लपेट कर उसकी परिक्रमा की जाती है 108 बार। उसके लिए आप मूंगफली के दाने, किशमिश, मखाने, बिस्किट जैसी जिसकी भावना हो वो ले जा सकता है। अगर आपसे 108 परिक्रमा ना लगे तो 8 परिक्रमा आप कलावे को लपेटते हुए पूरी करें। उस दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ने का बहुत महत्व होता है। वो आप चाहे तुलसी के नीचे पढ़ें, चाहे पीपल के नीचे पढ़ें, चाहे समी वृक्ष के नीचे पढ़ें, चाहे अपने घर के मंदिर में पढ़ें, चाहे मंदिर में जाके पढ़ें, जैसी आपको सुविधा के अनुसार उस दिन जरूर करना चाहिए। कई लोग उस दिन व्रत भी रखते हैं, व्रत में मीठा भी खाते हैं, लेकिन व्रत ना रख सको तो खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। उसकी एक कहानी है, वो आपको एक वो कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के बेटे के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा लेने आता तो साहूकार की बहू भिक्षा देती है। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता। वह कहता लड़की को सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है, कहता है कि सुहागन है, तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह सुनकर माँ बोली उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा लेने लगी तो उसे जोगी ने वैसा ही बोला। इतना सुनकर माँ निकल कर आई, बोली एक तो हम तुझे भिक्षा देते, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला 7 समुद्र पार एक सोबन धोबन रहती है, जिसने समौती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोवन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया। साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली मैंने तेरा बच्चा बचाया। अब गरुड़ पंखनी बोली तुझे मेरे बच्चे को बचाया तो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आओ। गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकार ने सोचा कि अब इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन ने घर 7 बहुएं थी जो घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ाई झगड़ती रहती। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती, उसका सारा काम कर देती। दिन निकलने पर पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती सारे घर का काम कौन करता है। वे आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहुएं बोली काम तो हमको ही करना है, लड़ाई करने से क्या होता फायदा। सोना धोबन ने सोचा आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा एक लुगाई आई, सारे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने पूछा तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली पहले वचन भरो। सोना धोबन ने उसे वचन देती है। साहूकारनी बोली मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तूने समौती मावस कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटे से बोली मैं इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कूप में डाल देना। अब साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। 7 फेरे होने लगे। सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आए, लड़के को डसने लगे तो सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया, तार में सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन उसे सुहाग दिया। बोली जितनी अमावस मैंने करे उन सबका फल साहूकार की बेटी को मिलेगा और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सब कोई समौती मावस की जय जयकार करने लगी। सोना धोबन जाने लगी। साहूकार ने बोली कुछ मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वह चली गई। उसे रास्ते में फिर समौती मावस आई। उसने पीपल के नीचे बैठकर कहानी का व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर आ गई। वहां जाकर देखा उसका पति मरा पड़ा है।
तो जो उसने समौती मावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जीवित हो गया। सब कहने लगे तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया। वह बोली मैंने कुछ नहीं किया, रास्ते में समौती मावस आई थी सो उसकी पूजा करी, व्रत किया, 108 फेरी लगाई, सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई समौती अमावस को पूजा करेगा, व्रत करेगा, 108 फेरी लगाएगा, समौती अमावस जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसी समौती अमावस सबको करने वालों को देगी। इसीलिए इस दिन का महत्व वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। समौती अमावस वो भी अगन मास के महीने में आने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। 108 फेरी ना लगा सकें तो हमें 8 फेरी जरूर लगानी चाहिए। बोलो राधे राधे।